हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी लोग ट्रेडर बनना चाहते हैं या फिर बिगिनर्स है या फिर रिटेलर्स हैं, उनको एक चीज़ पे फोकस करना है, वो है डायरेक्शन। और उसी के बारे में मैं अपने चैनल पे ज़्यादा बात करता हूँ कि हमको एक्चुअल में डायरेक्शन के स्तर से पता लगाना है। ठीक है, तो लॉजिक एंड साइकोलॉजी बिहाइंड माई ट्रेड इस सीरीज़ के 37 एपिसोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, ये प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हो। आज हम लोग 38 पार्ट 38 बनाने वाले। ठीक है, तो आज मैंने किस तरह से डाउन साइड का ट्रेड प्लान किया, क्यों मैंने डाउन साइड का ट्रेड प्लान किया, उसके पीछे का रीज़न क्या था, लॉजिक क्या था, साइकोलॉजी क्या थी, और सबसे इंपॉर्टेंट इस ट्रेड को मैं लाइव रिकॉर्ड कर चुका हूँ 10-15 दिन में। ये जो मैं लाइव ट्रेड रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, 15 डेज़ का टाइम दीजिए। 15 डेज़ में मैं आप के लिए अनाउंसमेंट कर दूंगा कि लाइव ट्रेडिंग जो होता है किस तरह से हमको प्रेडिक्ट करना है, उसके रिलेटेड मैं कुछ लॉन्च करने वाला हूँ। तो आप लोग वेट कीजिए। ठीक है, तो कहने का मतलब था कि ये जो लॉजिक मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसका ऑलरेडी लाइव ट्रेड रिकॉर्डेड है, जिसमें मैंने प्रेडिक्ट किया हुआ है कि कब मार्केट कहाँ से जाएगा, अभी मार्केट क्या कर रहा है, कब मार्केट नीचे आ जाएगा, क्यों आएगा, रीज़न वगैरह। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं मेरे ट्रेड के पीछे के लॉजिक के पीछे, साइकोलॉजी के पीछे। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा अगर हम लोग एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट पिछले एक हफ्ते में कर क्या रहा है। मार्केट ओपन होता है, ओपन होते ही ऊपर चला जाता है। मार्केट ओपन होता है, ओपन होते ही ऊपर चला जाता है। मार्केट ओपन होता है, ओपन होते ही ऊपर चला जाता है। और ये जो लास्ट टाइम इसने किया था वो कल ही किया था, यानी कि इस दिन के पहले ही किया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को इससे फ़ायदा क्या मिलता है? इससे हमको फ़ायदा मिलता है कि जितने भी रिटेलर्स यहाँ पे है वो ऑलरेडी बाय साइड यहाँ पे ज़्यादा फोकस करें। क्यों बाय साइड फोकस करें? क्योंकि ट्रेंड सबको दिख रहा है, अप ट्रेंड है ना। बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दे दिया, ऑल टाइम हाई के नज़दीक है, ऐसा ऐसा सभी के जो व्यूज़ हैं वो है अप साइड। ठीक है, और एक चीज़, ऑर्डर बुक कितने पॉइंट्स कैप्चर किए, वो सारी चीज़ें टेलीग्राम चैनल पे अपडेटेड है, आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हो। ठीक है, इसी बहाने आप लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लोगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, फ्री टेलीग्राम है, उस पर मैं अपने व्यूज़, कुछ इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स वगैरह इस तरह से फ्री में अपलोड करता रहता हूँ, तो आपको हेल्प हो जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। अब और एक चीज़, उसके पहले जिससे मतलब हम लोग आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मैंने बहुत बड़ा मूव आज मिस किया है। ठीक है, मेरा डबल प्रॉफिट हो सकता था, लेकिन आज मैंने डबल प्रॉफिट मिस कर दिया और सिर्फ 1:2 कैप्चर कर पाया हूँ मैं। ठीक है, लेकिन एक चीज़ अपने को इससे अच्छी पता चलती है कि हमने एटलीस्ट जो प्रोसेस है, जो रूल है, उसको तो एटलीस्ट हमने फॉलो किया है। ठीक है, 1:2 हम लोगों ने यहाँ पे कैप्चर किया है। कितने पॉइंट्स कैप्चर किए, स्पॉट चार्ट पे कितने कैप्चर किए हमने, अपने जो ऑप्शन था उसमें कितने प्रीमियम हमने रिसीव किया है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि रीज़न एंड लॉजिक। तो सबसे पहले हमको क्या दिखता है, सब लोग बायर्स बाइंग के साइड थे, राइट। लेकिन यहाँ पे अभी मार्केट जो है वो क्या कर रहा है, आज मार्केट ओपन होता है। ठीक है, आज मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, ओपन होते ही पहले ऊपर जाता है, ऊपर जाके क्लियरली ये क्या देता है, एक ब्रेकआउट देता है दिन के लो का। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन आता है, दिन के लो पे आते हैं रिटेलर सेल करने के लिए, राइट। तो दिन का लो जैसे ही ब्रेक होगा वो लोग सेल करेंगे, ये हो गए फर्स्ट टाइप के लोग। ठीक है, अब लोग सेल करेंगे यानी कि रिटेलर सेल करेंगे तो उनको रिमूव ज़रूर मार्केट करेगा, ये मार्केट का नेचर है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, तो मार्केट, उसके लिए मैंने वेट किया कि कब मार्केट इन लोगों को रिमूव कर दे। ठीक है, अब मैं अगर आपको बाकी चीज़ें बताऊं तो ये ऑलरेडी कौन से जोन से रिवर्स हुआ है वो भी हमको देखना पड़ता है। ये पहले क्या था, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, क्लोजिंग प्राइस है, यानी कि ये भी एक सपोर्ट जोन की तरह एक्ट होती है, राइट। क्लोजिंग प्राइस नीचे से आया तो क्या लिया, रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, राइट। तो कंटिन्यू इसने क्या किया, इस जोन को रिस्पेक्ट किया, फिर ऊपर से आया तो सपोर्ट ले लिया, फिर से सेम जोन पे आके ये क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है। इस जोन पे कितने लोगों ने बाई किया होगा, आप लोग मुझे खुद बताएं। आप में से ही बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बाई किया होगा। अगर आपने यहाँ पे आज बाइंग का ट्रेड प्लेस किया है और बाद में मार्केट रिवर्स हुआ है तो बिल्कुल आप लोग कमेंट करके बताना कि हाँ आपने यहाँ पे बाई किया है। ठीक है, ये चीज़ मुझे बता देना। तो सबको पता है कि रिटेलर्स इस जोन में बाइंग करेंगे। क्यों बाइंग करेंगे, क्योंकि एक सपोर्ट जोन है। ठीक है, तो सपोर्ट जोन पे ऑलरेडी कुछ टेलीग्राम चैनल पे आ गया होगा, ये एक सपोर्ट जोन है ना, यहाँ से मार्केट घूम सकता है। घूमेगा मार्केट, लेकिन आप लोगों को इन्वाइट करने के लिए घूमेगा। जैसे ही मार्केट जब घूमेगा उसके बाद आप लोग जैसे यहाँ पे बाय करोगे उसके बाद मार्केट रिवर्स होगा। ठीक है, अब अलग अलग टाइम फ्रेम पे चलते हैं और अलग अलग टाइम फ्रेम पे हम लोग चेक करते हैं कि हो क्या रहा था। ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूँ तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छी एक बुलिश पिन बार बन चुकी थी यहाँ पे, है ना। बुलिश पिन बार का ब्रेकआउट हो चुका था, इस जोन के मार्केट ऊपर आके क्लोजिंग कर दिया था, राइट। तो यहाँ पे कंटिन्यू इस जोन में या फिर इस पिन बार के बाद, इस बुलिश कैंडल के ब्रेकआउट के बाद, इस जोन के ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे बायर्स आ जाते हैं। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा था, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बना दिया था, है ना। इन्वर्टेड पैटर्न, हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बना दिया। 3 मिनट पे भी सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न था। जो 5 मिनट टाइम फ्रेम है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे इसने क्या किया, लोगों को ये बताया कि हाँ ये एक फेक ब्रेकआउट है, अब मार्केट ऊपर आके
ऊपर चला जाएगा, ये लोगों को पता है। मल्टीपल जो जितने भी लोग हैं यहाँ पे सब लोग बाई साइड है, तो हमने यहाँ पे ट्रेड क्यों प्लेस किया सेल साइड का, उसका भी तो रीज़न हमको जानना है। अब हम लोग ट्रेंड की बात करते हैं। ट्रेंड क्या दिख रहा है हमको, वीक ट्रेंड दिख रहा है। और ये वीक ट्रेंड कब दिख रहा है हमको, ये वीक ट्रेंड दिख रहा है जब यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट ने कल के डे पे बायर्स को इनवाइट किया था। अब जब मार्केट ने कल यहाँ पे बायर्स को इनवाइट किया था, ये मूव के होने से पहले टेलीग्राम पे चेक कर लेना, स्क्रीनशॉट अपलोडेड है। मैंने आपको बोला था कि ऊपर जो एसएल है, जो सेलर्स के एसएल है, वो ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, मार्केट कंटिन्यू ऊपर नहीं जा सकता। ये फर्स्ट टाइम मैंने कल ही अपलोड कर दिया था। और एक चीज़ मैंने अपलोड की थी, जो ऊपर जाने के लिए लोगों के एसएल तो अवेलेबल है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे बायर्स के एसएल बहुत सारे अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि क्या है, आपको इस जोन का ब्रेकआउट दिख रहा है कि कहीं पे इसने बिल्कुल भी जो बायर्स हैं उनके एसएल को यहाँ पे टच तक नहीं किया, यानी कि बहुत सारे लोगों के एसएल जो है इस जोन में पड़े। कुछ सेफ प्लेयर जो लॉन्ग गए होंगे इस मूव के बाद, उनके एसएल पड़े यहाँ पे, राइट, इस जोन के नीचे लोगों के एसएल पड़े हुए हैं, और जो कि मार्केट अभी हिट कर रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने एंट्री एग्जैक्टली कहाँ पे ली, टेलीग्राम चैनल चेक कर सकते हो, वहाँ पे आपको ऑर्डर बुक वगैरह चेक कर देखने को मिल जाएगी। अब हम लोग आते हैं 1 मिनट पे। एंट्री लेने का सबसे इंपॉर्टेंट जो रीज़न था, ट्रेंड तो डाउन था मुझे पता, या फिर मतलब जो प्लान था, मेरा प्लान क्या था कि ट्रेंड डाउन है, आज हमको डाउन साइड का ट्रेड लेना है, लेकिन एक परफेक्ट एंट्री भी तो होनी चाहिए। परफेक्ट एंट्री के अकॉर्डिंग नंबर 1 रेजिस्टेंस जोन कौन सा है, ये है एक नंबर 1 रेजिस्टेंस जोन। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने हाई लगाया था, एक रेजिस्टेंस, ये 2 रेजिस्टेंस। अब मुझे बताइए, मैंने आपको कितनी बार बोला है, कम से कम 200 वीडियोज़ में बोला होगा, अगर मार्केट को रिवर्स होना है वो एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पे नहीं आएगा, वो रेजिस्टेंस से पहले ही रिवर्स हो जाएगा। ये नंबर 1 पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे क्या लगता है, एक रेजिस्टेंस लगाया, फिर लोअर लो लगाया, फिर मार्केट तीसरा जो लो है वो यहीं से लगाएगा, इस एक्सपेक्टेशन में। ये हो गया नंबर 1 कंफर्मेशन। सेकंड कंफर्मेशन है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। हमेशा मैं बोलता हूँ, रील्स में भी बोलता हूँ, शॉर्ट्स में भी बोलता हूँ, मेरे लाइव ट्रेड्स जो अपलोडेड है चैनल पे उसमें भी बोलता हूँ, और जो मैं सीरीज़ बना रहा हूँ लाइव ट्रेड्स की, हर सीरीज़ में मैंने आपको बताया हुआ है कि वीकनेस को स्पॉट करो। वीकनेस को कैसे स्पॉट करना है, वीकनेस को स्पॉट करेंगे तो ये कैंडल्स अपने को वीकनेस बता रही। क्या है ये कैंडल्स की स्ट्रेंथ, क्या ये इतने बड़ी बड़ी कैंडल्स बना रहा है क्या इस तरह की, बिल्कुल भी नहीं। तो जो कैंडल की साइज़ है वो बहुत छोटी साइज़ है, राइट, ये दिख रहा होगा आपको, छोटे 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 कैंडल्स बना रहा है। और मेरी जो एंट्री थी वो थी 1133 पे, या 1033 पे। तो एग्जैक्टली यहाँ पे ये वीकनेस जब ज़्यादा ही बढ़ गई, यहाँ पे मैंने एंट्री ली, मेरी एंट्री लेते ही थोड़ा सा रिवर्स में गया, इमीडिएटली मार्केट नीचे आ गया। अभी इमीडिएटली नीचे आ गया, मेरे फेवर में ही चल रहा था, तो मैंने फिर यहाँ पे रीटेस्ट की तरह बताया। ठीक है, कोई भी अगर होता तो क्या सोचता, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न का ब्रेकआउट है, उसका रीटेस्ट हो रहा है, अब मार्केट ऊपर जाएगा, है ना, इस पुल बैक में ऊपर जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा। तो 1 घंटा हम लोगों ने सबसे पहले तो इस पुल बैक को सर्वाइव किया, और जो लाइव ट्रेड मैंने रिकॉर्ड किया उसमें क्लियरली बोला था कि अभी मार्केट इस तरह से यहाँ पे साइडवेज होकर पूरी तरह से अपने को यहाँ पे भी मिल सकता है, और हम लोगों ने इसको इमीडिएटली 1130 पे यहाँ पे एग्जिट कर दिया। एग्जिट क्यों किया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी टारगेट सेट कर रखा था, यहाँ पे ये है मेरा एग्जिट जोन, इस तरह से मैंने उस वीडियो में बता भी रखा था। यहाँ पे मैंने एंट्री ले ली, यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया। ठीक है, अब कितने पॉइंट स्पॉट चार्ट पे हम लोगों ने अगर चेक करते हैं, अगर हम लोग फ्यूचर्स में ट्रेड किए होते हैं तो 120 प्लस पॉइंट्स अपने को मिलते हैं। ठीक है, अगर हम फ्यूचर्स पे ट्रेड किए होते हैं, लेकिन क्योंकि हमने ऑप्शन में ट्रेड किया है तो हमको 60 पॉइंट्स यहाँ पे मिल पाए। ठीक है, तो 60 पॉइंट्स अपन ने यहाँ पे कैप्चर किया। अब यहाँ पे मिस्टेक मैं बता देता हूँ। ठीक है, मिस्टेक भी तो होती है, या फिर कोई रिग्रेट होगा इस ट्रेड को लेके, इस ट्रेड को पूरी तरह से मैं सेटिस्फाइड हो गया, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा जो मूव है उसको छोड़ दिया। तो यहाँ पे एक पॉइंट आता है, लिविंग मनी ऑन द टेबल, nobody कैन कैच द टॉप, nobody कैन कैच द बॉटम। क्या मैंने यहाँ पे टॉप पे एंट्री ली क्या, नहीं, मैंने इस यहीं पे एंट्री ले ली थी। मेरे एंट्री करते ही ये टॉप नहीं बन गया, पहले ये ऊपर गया, इसने एक नया टॉप लगाया और फिर मेरे फेवर में गया, यानी कि यहाँ पे मैं टॉप पे एंट्री भी नहीं ले पाया। फिर यहाँ पे मैंने एग्जिट करके, क्या मैंने यहाँ पे बॉटम कैप्चर कर लिया क्या, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे इसने बॉटम मतलब यहाँ पे मैंने एग्जिट किया, फिर मार्केट क्या किया, कंटिन्यू नीचे आ गया। तो लीविंग मनी ऑन द टेबल, यानी कि कभी ना कभी अपने को एग्जैक्टली टॉप या बॉटम, जैसे कि एग्जैक्टली टॉप पे एंट्री कर ली, एग्जैक्टली बॉटम पे एग्जिट कर लिया, और इस तरह से रेयरली कभी कभी होता है, अपने साथ होता है, मोस्टली होता है जब, यानी कि आपने देखा होगा मेरे प्रीवियसली लाइव ट्रेड्स में कि जब भी मैं एग्जिट करता हूं तो मार्केट रिवर्स होता है, राइट। तो ऐसा मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है। तो इसका मतलब ये है क्या कि मैं हमेशा मेरे साथ वैसा ही होगा, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, होता है कभी कभी, इतना मूव हम लोगों ने मिस कर दिया है, इस बात का मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं, क्योंकि हमने प्रॉपर 1:2 कैप्चर किया है। ठीक है, ऑर्डर बुक चेक कर सकते हो, 25-30 पॉइंट का एसएल होता है,
उसमें जो टारगेट है हमने 60 पॉइंट कैप्चर किया है, प्रोसेस वाइज रूल वाइज सारी चीज़ें परफेक्ट है, इंटैक्ट है, ठीक है। छोटा एसएल, उसके अगेंस्ट में 1:2 टारगेट कंसिस्टेंटली हम लोग कैप्चर करते हैं। जितने स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैं यही चीज़ें सिखाता हूँ कि आप लोगों को अगर डेली बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है तो एक दिन तो बड़े आपके हाथ में मतलब बड़ा मूव लगेगा, ज़रूर लगेगा। आज नहीं लगा, हो सकता है मैं कल इससे ज़्यादा कैप्चर कर लूँ, राइट। लेकिन जो कंसिस्टेंटली ट्रेड करते हैं, डेली ट्रेड करते हैं, उनको एक चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी, 25 से 30 पॉइंट का एसएल और 50 to 60 पॉइंट का टारगेट। कंसिस्टेंसी अगर मेंटेन करनी है, डेली ट्रेड भी करना है, प्रॉपर एक बिजनेस की तरह लेना है, तो इस पे फोकस करो। इससे ज़्यादा लूजिंग ट्रेड को गलती से भी होल्ड मत करो, और इससे ज़्यादा अगर प्रॉफिटेबल ट्रेड को होल्ड करते हो तो प्रॉपरली ये आपकी स्किल है, ये आपने धीरे धीरे डेवलप किया हुआ है, ठीक है। तो जितने भी बिगिनर्स हैं उनको मैं ये बोलना चाहूँगा कि इस तरह के मूव को देख के बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रिग्रेट कर लेते हैं, यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं, रैंडम एंट्री ले लेते, कोई बाई साइड चले जाता, कोई सेल साइड चले जाता, तो काम का वो लोग ब्रोकरेज भी बढ़ा लेते, या फिर हो सकता है जो प्रॉफिट उनको मिल चुका है 60 पॉइंट्स उसको लूज़ कर देते, राइट। तो 1 ट्रेड पर डे मैंने लिया हुआ है, मेरा अगर ट्रेड हो चुका है, मैंने यहाँ पे एंट्री कर ली, मैंने यहाँ पे एग्जिट कर लिया, इतना मूव बहुत अच्छा मूव। वही अगर यहाँ से रिवर्स होता तो मैं क्या बोलता, हाँ अच्छा हुआ मैंने एग्जिट किया, यहाँ से ये यहाँ पे चला गया तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जब जाता तो मैं खुश होता, राइट। जितना भी टारगेट अपन ने अचीव किया उसको लेके हमको रिग्रेट नहीं करना है, ठीक है। प्रॉपर प्रोसेस फॉलो किए, सबसे इंपॉर्टेंट वो है। 1:2 से पहले ही अगर निकल गए तो वो गलत होता, तो वो तो रिग्रेट की बात होती कि प्रोसेस भी फॉलो नहीं किया और ऊपर से इतना बड़ा छोड़ भी दिया, राइट। लेकिन अगर आपने प्रोसेस फॉलो किया तो आप लोग ऐसे टाइम पे छोड़ सकते हो। अब इसके बाद जो लॉजिक था, क्लियर लॉजिक था, छोटे छोटे कैंडल्स यहाँ पे बन रहे थे, वीकनेस थी, और ये जो मूव था ये लोगों को रिमूव करने वाला मूव था। क्यों रिमूव करने वाला मूव था? जब भी इस तरह से डे लो ब्रेक होता है, एम पैटर्न ब्रेक होता है, कोई भी जोन ब्रेक होता है, रिटेलर्स यहाँ पे आते हैं, उनको पूरी तरह से मार्केट निकालता है, फिर कंटिन्यू होता है। और ये मैंने लाइव में डिसाइड नहीं किया, ये प्लान बना के बैठा हुआ था, प्लान के अकॉर्डिंग मार्केट बिहेव किया, इसलिए मैं यहाँ पे कॉन्फिडेंटली एंट्री कर पाया, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे प्लानिंग आती है, ठीक है। प्लान अगर करोगे नहीं तो आप बस देखते रहोगे कि मार्केट यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है। अब जैसे कि यहाँ पे अपने को क्या करना है, एक प्लान करना है। कुछ प्लान यहाँ पे तो फिट नहीं बैठ रहा है, बट मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर मार्केट यहाँ पे आता है, इस जोन में अगर कहीं वीकनेस स्पॉट करते तो हम लोग यहाँ पे सेल साइड जा सकते हैं क्या, एक छोटे से मूव के लिए। इस तरह से प्लान किया, अगर मार्केट अपने प्लान के अकॉर्डिंग बिहेव करता है तो हमको एंट्री करनी है, ठीक है। यहाँ पे जब मार्केट ने क्लियरली सेलर्स को एंट्री दे दी तो मैंने वेट किया नहीं, यहाँ पे अपनी वैसे भी ब्रेकआउट तो हम लोग ट्रेड करते नहीं, तो अपना काम क्या था, वेट करना। वेट करो एक प्रॉपर मूव का, हाँ यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू जो ऊपर आ रहा है, इन सेलर्स को क्विकली निकालने के लिए ऊपर आ रहा है, तो अब ये रिमूव करने के लिए ही आ रहा है, ऐसा मुझे कैसे पता चलेगा? ये वीकनेस देख के मुझे पता चलेगा, राइट। अपने अपने पैरामीटर्स होते हैं, अपना अपना प्राइस बिहेवियर रीडिंग होता है, चार्ट रीडिंग होता है, चार्ट एनालिसिस होता है। जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, जो मैं आपको 600 वीडियोज़ में बोल चुका हूँ, उसी के ऊपर मैंने भी ट्रेड लिया हुआ है, ठीक है। आई होप आप लोगों को लॉजिक समझ में आ गया मेरे ट्रेड का, किस तरह से हम लोगों ने 1 घंटा होल्ड किया, पुल बैक को सर्वाइव किया। जब मार्केट इस तरह से अपने को 1:1 बताया, फिर से रिवर्स हो गया, फिर से एंट्री के पास आ गया, फिर 1:1 बताया, फिर से एंट्री के पास आ गया। तो ये जो 2 पुल बैक हमने सर्वाइव किए, उस सर्वाइव का या फिर उस पेशेंस का रिवॉर्ड अपने को बाद में मार्केट देता है, राइट। तो पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार ट्रेड ले लिया, उसके बाद अपने को वेट करना है, सिंपली होल्ड करना है टारगेट तक, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। एक काम आप लोग कर देना, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी लर्निंग है इस वीडियो से, आप लोग 1 वर्ड में कमेंट करके बता देना। क्या पेशेंस है, क्या प्लानिंग है, क्या एग्जीक्यूशन है, क्या टारगेट है, क्या प्रोसेस है, क्या प्लान है, फॉलो किया, प्लान किया, जो भी किया हमने, एक 1 वर्ड में आपकी जो भी लर्निंग है 1 वर्ड में बताने की कोशिश करना कमेंट में, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। इस तरह की सीरीज़ को कंटिन्यू करना है, लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू।